के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना। कह क्या रहा है कि जब प्राइस ऑफ अ क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड, लेट्स सपोज कि उसकी प्राइस जो थी वो 100 रुपीज़ थी, अब ये रिड्यूस होकर 75 रुपीज़ हो गई है क्योंकि 25% रिडक्शन हुआ है। एंड द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज्ड बाई 20%। अब जो मान लीजिए कि 100 रुपीज़ में जो था 100 पीस था, अब ये बढ़कर 20% इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स 120 हो गया है। ठीक है। अब ग्रॉस, यहाँ क्रॉस नहीं होगा, ग्रॉस रिसीट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी जब उसकी प्राइस 100 थी तब क्या था, और जब उसकी प्राइस 75 हुई तब क्या रिसीट उसको मिलेगा, इस पर फ़र्क हमको बताना है। क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात समझो कि ये 100 से 75 रुपीज़ आया और ये इसकी क्वांटिटी 100 से 120 होगा, यानी रुपए घट गए और क्वांटिटी बढ़ गया। सिंपल सी इसकी बात है, राइट। अब लेट सपोज कि 100 रुपीज़ और 100 पीस, ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 ना। और रिड्यूस, प्राइस रिड्यूस होने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 × 75, 12×5 = 60 आया, और 12×7 = 84, 84 और 6 कितना होगा, 90, यानी 9,000 होगा। यानी 10,000 से अब इसकी प्राइस घटकर 9,000 हो जाएगी जब जब उसकी प्राइस 25% रिड्यूस होगी, यानी इसमें आपको 10% का डिक्रीज देखने को मिलेगा। 10% का डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसका अगर आप 10% डिक्रीज निकालेंगे 10,000 का तो 9,000 आएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।